कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर कर रहे थे। जो काम कर चुके हैं जरा एक बार उसको रिवाइज कर लें। कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या मतलब होता है इसका? एडिशन। और ये आप दो तरीके से कर सकते हो। इस काम को करने के लिए दो रास्ते हैं। देखो, वेक्टर के अपने ही नियम हैं। जो ये वेक्टर है आपका, इसकी अपनी एक अलग ही दुनिया है और इस दुनिया के अपने रूल हैं। तो जो वेक्टर के अपने रूल हैं उसको कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। क्या कहते हैं? वेक्टर अलजेब्रा। जैसे आपने देखा कि यूनिट वेक्टर में हम कैप लगाते हैं, आपने देखा कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 है। तो वेक्टर में आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ चुके हैं, जो आगे पढ़ेंगे, ये सब आपका क्या है? वेक्टर अलजेब्रा है। तो जब इस बारे में पॉइंट आया कि भाई एडिशन करना है, वेक्टर्स को कंबाइन करना है, तो बताया गया कि दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है आपका सिंबॉलिक वाला मेथड। सिंबॉलिक मेथड, सिंबॉलिक मेथड को हम एल्जेब्रिकल मेथड भी कह सकते हैं। एल्जेब्रिकल मेथड, क्योंकि आप जब सिंबॉलिक मेथड का यूज करते हो ना, तो ए बी सी डी एक्स वाई जेड, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है? अलजेब्रा। एक्स वाई जेड ए बी सी सब क्या कहलाता है? अलजेब्रा। सो यू कैन से एल्जेब्रिकल मेथड। तो सिंबॉलिक मेथड में क्या कहा गया कि यूज प्लस का साइन बिटवीन या फिर अमंग सिंबल ऑफ वेक्टर्स। सिंबल ऑफ वेक्टर्स, अगर आपके पास में एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तीसरा वेक्टर सी है, तो इनका कॉम्बिनेशन करना है तो प्लस का साइन लगाइए और कॉम्बिनेशन से रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, दैट इज आर। तो सिंबॉलिक मेथड हो गया। दूसरा जो मेथड था दैट इज ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड, तो ज्योमेट्री का मतलब होता है पिक्चर बनाना। तो ज्योमेट्रिकल मेथड में हम कॉम्बिनेशंस को पिक्चराइज करेंगे। ज्योमेट्रिकल मेथड दो तरीके का होता है। ज्योमेट्रिकल मेथड 2 टाइप्स है। पहला जो टाइप है दैट इज हेड टेल कॉम्बिनेशन। हेड टेल कॉम्बिनेशन, और इसी हेड टेल कॉम्बिनेशन को पढ़ते पढ़ते हमें एक बोनस पॉइंट मिलेगा और उस बोनस पॉइंट को कहते हैं लॉग पॉलीगन। पॉलीगन मतलब बहुत सारी साइड्स। तो हेड टेल कॉम्बिनेशन पढ़ना मतलब लॉग पॉलीगन पढ़ना, ठीक। और दूसरा है आपका टेल टेल कॉम्बिनेशन। टेल टेल कॉम्बिनेशन, और टेल टेल कॉम्बिनेशन को जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। ये सारे के सारे टर्म्स वेक्टर से रिलेटेड है, वेक्टर की अलजेब्रा से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब जैसे देखो, पहला वाला है हेड टेल कॉम्बिनेशन। तो हेड टेल कॉम्बिनेशन में क्या किया जाता है? जैसा नाम है उसी तरीके का प्रोसेसिंग, कि आप एक वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ क्या कर देते हैं? कंबाइन कर देते हैं। जैसे आपके पास में ज्योमेट्री में एक वेक्टर ये था, ये वेक्टर आपके पास था, और मेरे पास में एक वेक्टर ये था, ये वेक्टर हमारे घर में रखा हुआ था, और ये वेक्टर किसी और के पास था। 3 वेक्टर थे। अब हम लोगों को हेड टेल कॉम्बिनेशन करना है, तो इन तीनों वेक्टर्स को एक साथ एक जगह आना पड़ेगा ना। तो ये जो ए वाला वेक्टर है ये मेरे घर पर था, बी वाला वेक्टर आपके घर पर था, सी वाला ये वेक्टर किसी फ्रेंड के घर पर था। हम लोगों ने कहा कि इनको कंबाइन करना है। तो अब इनको कंबाइन करना है तो तुम सब लोगों को वेक्टर ले करके मेरे पास आना पड़ेगा, या हम सब लोगों को वेक्टर ले करके एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा। और याद रखना, पहले भी बताया है और अगर भूले हुए तो बताते हैं, जब कोई वेक्टर अपनी जगह बदलता है तो ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदलता है ना ही डायरेक्शन। अगर ये वेक्टर जो मेरे घर में है, ये अगर हम अपने घर से इसको लाते हैं और यहाँ रख देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस काम को करते समय ना तो ये वेक्टर अपनी डायरेक्शन बदलेगा और ना ही वैल्यू बदलेगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी है
कि जब कोई वेक्टर अपना पोजीशन बदलता है तो वो ना तो अपनी जगह ना तो अपनी डायरेक्शन बदलता है और ना ही वैल्यू। वैल्यू का क्या मतलब होता है? वेक्टर की लंबाई। डायरेक्शन तो आप जानते हो, जो एरो का साइन। तो ये वाला वेक्टर भाई हमने उठाया और यहाँ रख दिया। अब हेड टेल कॉम्बिनेशन करना है, फिर हमने ये वाला वेक्टर ले लिया। कौन सा पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो ये बी वाला वेक्टर हमने ले लिया और केवल इसी बात का ध्यान रखना है कि एक वेक्टर की हेड और दूसरे वेक्टर की टेल आपस में मिले। तो ये बी वाला वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर आ गया, ये बी वेक्टर आ गया, और फिर सी वाला वेक्टर ये हेड और टेल केवल मिलाते रहना। तो सी वाला वेक्टर ये है। आपने दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स की हेड और टेल आपस में मिला दी है तो ये कहलाता है हेड टेल कॉम्बिनेशन, ये कहलाता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स का कौन सा केस? ज्योमेट्रिकल मेथड। एडिशन ऑफ वेक्टर का ये कौन सा केस है? ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड में हेड टेल कॉम्बिनेशन वाला ये केस है। क्लियर ये बात? और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास में और भी वेक्टर्स थे जिनको कि हमें हेड टेल कॉम्बिनेशंस में कंबाइन करने को कहा गया। इस एग्जांपल का वो आंसर हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास में एक वेक्टर था दैट इज कैपिटल ए, डायरेक्शन में ऐसा था। दूसरा वेक्टर था वो ये था, कैपिटल बी। तीसरा वेक्टर था वो ऐसा था, कैपिटल सी। और चौथा वेक्टर था वो ऐसा था, कैपिटल डी। इनको कंबाइन करने को कहा जा रहा है, इनको ऐड करने को कहा जा रहा है। क्योंकि मुझे वेक्टर्स की फोटो दिख रही है तो हम कॉम्बिनेशन का कौन सा तरीका फॉलो करें? ज्योमेट्री वाला। और ज्योमेट्री वाले में आपके पास में दो रास्ते, एक तो हेड टेल कॉम्बिनेशन है, दूसरा कौन सा? हेड टेल कॉम्बिनेशन है। और अभी हम लोग जिसको पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? हेड टेल कॉम्बिनेशन। तो हमने कॉम्बिनेशन शुरू किया। सबसे पहले हमने लिया वेक्टर ए। कौन सा वेक्टर पहले लेना है ये टोटली आपकी चॉइस होती है। वेक्टर ए ले लिया, जिस सीक्वेंस में दिए गए उसी सीक्वेंस में हमने वेक्टर्स को ले लिया। फिर हमने ले लिया वेक्टर बी, ये वेक्टर बी। जब ये काम हम अपना एग्जाम में करेंगे ना तो बहुत ध्यान से। अब मेरे पास में एक रेफरेंस स्केल है, जैसे ये देखिए, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है। स्केल पे हमने मेजर कर लिया और अब स्केल को यहाँ पे रख दिया। इस बात का ध्यान रखा जब हम वेक्टर बी को यहाँ से यहाँ उठा के रखेंगे ना तो डायरेक्शन बदलनी चाहिए और ना ही मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। बहुत अलर्ट मोड में ये सारा काम करना होगा। उसके बाद में फिर वेक्टर सी है छोटा सा, ये वेक्टर सी उठाया और केवल एक बात का ध्यान रखना है, एक वेक्टर की हेड और दूसरे वेक्टर की टेल आपस में मिलानी है। थोड़ा सा डायग्राम और अच्छा कर लेना। वेक्टर ए था, ये आपका ऊपर की तरफ था, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए हो गया। वेक्टर बी आपका ये रहा, वेक्टर बी, वेक्टर बी हो गया। Now this one is vector C, ये वेक्टर C हो गया। और इस बात का ध्यान रखना है कि एक वेक्टर की हेड और दूसरे वेक्टर की टेल आपस में मिलेगी। ये आ गया वेक्टर C, ये वेक्टर C आ गया। एंड लास्ट इज वेक्टर D, ये रहा वेक्टर डी, लास्ट इज वेक्टर डी, ये रहा वेक्टर डी। और वेक्टर डी
काफ़ी ठीक ठाक लेंथ का है। देखते हैं कि जो लेंथ हमने ली है वो सही है कि नहीं। तो वेक्टर डी की लेंथ ये है, इतनी है। तो यहाँ पर वेक्टर डी की लेंथ ये ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन में सही है। तो ये वेक्टर डी है। इससे मत घबरा देना कि कॉम्बिनेशन करते समय एक वेक्टर दूसरे को काट रहा है, डजंट मैटर, ये वेक्टर डी है। All the vectors combined in vector combinations. So this picture gives addition of vectors. This picture gives addition of vectors. अब एक क्वेश्चन वहां पर फिर से है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स जब हो रहा है तो रिजल्टेंट आता है, और जब इन वेक्टर्स का फोटो हमें दिखाई दे रहा है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका भी तो फोटो होना चाहिए, उसका भी तो ज्योमेट्री होना चाहिए। तो जब हम हेड-टेल कॉम्बिनेशंस बनाते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ होता है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ पॉलीगन। लॉ ऑफ पॉलीगन क्या करता है, हेड-टेल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका पता करता है। और वो क्या होता है, सुनिए, जब तुम हेड-टेल कॉम्बिनेशन करते हो तो तुमने स्टार्ट कहाँ से किया था, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, स्टार्टिंग पॉइंट ये था ना, और फिनिशिंग पॉइंट कहाँ पर है, ये। तो स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक जो वेक्टर बनाया जाता है उसको कहते हैं रिजल्टेंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से स्टार्ट हुआ था, और ये फिनिशिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक जो वेक्टर आप बनाते हो उसको कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। एग्जाम में जब ये काम आप करते हो तो सपोज किया कि आपने जो है कॉम्बिनेशंस वाला काम पेंसिल से किया, तो रिजल्टेंट वाले वेक्टर को किससे दिखा दिया, पेन से, अलग कलर से दिखाई देना चाहिए उसको, ये रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर ये बात। सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए जो पहला वाला एग्जाम्पल था ये, तो कॉम्बिनेशंस तो हो गया, लेकिन रिजल्टेंट कहाँ पर है, तो इसको बनाते समय सबसे पहले हमने किसको लिया था, ए को, फिर बी को, फिर सी को। स्टार्टिंग कौन है, ये है, स्टार्टिंग आपका ये है, फिनिशिंग आपका ये है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक जो वेक्टर आप बनाते हो उस वेक्टर को कॉम्बिनेशन का क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। तो चलिए यहाँ पर भी वेक्टर बना लिया जाए। स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक जो भी वेक्टर आप बनाते हो दैट इज कॉल्ड द रिजल्ट। ये जो डॉटेड हमने ड्रॉ किया है वेक्टर, ये क्या बनेगा, रिजल्ट है। और ये जो मैं आप लास्ट में जो मैं काम कर रहा हूं इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पॉलीगन। लॉ ऑफ पॉलीगन क्यों है, क्योंकि इस पूरी की पूरी सिचुएशंस में बहुत सारी डायमेंशंस है ना। देखो एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये और एक साइड ये है। तो अब यहाँ पर इतना दो एग्जाम्पल करने के बाद हेड-टेल कॉम्बिनेशन में मुझे कुछ लिखना है, बताइए क्या लिखें, बोलिए। अगर हेड-टेल कॉम्बिनेशन में मैं कुछ लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूं, क्या ये लिखूं कि इस मेथड में we combined head of one vector with tail of another vector and so on, और ये प्रोसेस तब तक चलाते रहो जब तक आपके पास वेक्टर्स है। एंड आफ्टर इट फाइनली जब आपका ये कॉम्बिनेशन हो चुका होता है तो वेक्टर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द फिनिशिंग पॉइंट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड द सिचुएशन या होल द स्टेटमेंट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ पॉलीगन। ठीक, तो हेड-टेल कॉम्बिनेशन में क्या है, इन दिस मेथड we combined head of one vector with tail of another vector and process continue। और आपके पास जितने वेक्टर्स हैं आप इस प्रोसेस को रिपीट करते जाइए। क्लियर ये बात?
अब लॉ ऑफ पॉलीगन क्या है, देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। व्हाट इज लॉ ऑफ पॉलीगन? ड्यूरिंग हेड टेल कॉम्बिनेशन, जब आप हेड टेल कॉम्बिनेशन करते हो, ड्यूरिंग हेड टेल कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन वेक्टर्स, जो वेक्टर्स आपके दिए जा रहे हैं, आपने उनका हेड टेल कॉम्बिनेशन किया, तो ड्यूरिंग द हेड टेल कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन वेक्टर्स, वेक्टर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फिनिशिंग पॉइंट गिव्स रिजल्टेंट वेक्टर। और हैबिट में आ चुका है कि रिजल्टेंट वेक्टर को किससे लिखने वाले, आज। देखो एक बहुत बढ़िया चीज है, वो बढ़िया चीज ये है कि हेड टेल कॉम्बिनेशंस में रिजल्टेंट आंखों को दिखाई देता है। तो जब रिजल्टेंट वेक्टर आंखों को दिखाई देता है तो डायरेक्शन पता चल गई, तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है ये पता चल गई। और अगर आप स्केल से इसकी लेंथ निकाल लें तो रिजल्टेंट वेक्टर का क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो ज्योमेट्री वाले मेथड में जो ये हेड टेल कॉम्बिनेशन है ये एकदम परफेक्ट है, ये सब कुछ बता देता है। ये बता देता है कि रिजल्टेंट क्या है, ये बता देता है रिजल्टेंट कहाँ है, ये बता देता है रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है, ये भी बता देता है रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है। तो जो कुछ भी हमें कॉम्बिनेशंस के बारे में पता लगाना है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये हेड टेल कॉम्बिनेशन दे देता है। क्लियर है ये बात? और ये जो स्टेटमेंट है, ये जो मैंने लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसी स्टेटमेंट को बोलते हैं लॉ ऑफ पॉलीगन। लॉ ऑफ पॉलीगन, क्लियर ये बात? पक्का? अब लॉ ऑफ पॉलीगन से ही रिलेटेड है लॉ ऑफ ट्राइंगल। जैसे यहां लिखा है लॉ ऑफ पॉलीगन, ऐसे ही वेक्टर में, वेक्टर की दुनिया में एक रूल है लॉ ऑफ ट्राइंगल। जरा देखिए लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या है। लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या है? ये वो लॉ ऑफ पॉलीगन है जब वेक्टर केवल दो होते हैं। सोचो अगर केवल दो वेक्टर, केवल दो वेक्टर, मान लेते हैं कि एक वेक्टर हमारे पास में ये है, इसका नाम है पी वेक्टर, और एक वेक्टर हमारे पास में ये है, इसका नाम है क्यू वेक्टर, और मैं हेड टेल कॉम्बिनेशन करने जा रहा हूं। तो मैंने पी वाले वेक्टर को उठाया, यहां देखिए केवल दो ही वेक्टर हैं, और क्यू वाले वेक्टर को उठाया, क्यू वाले वेक्टर को उठाया, काम कंप्लीट हुआ। अब आप वही वाला पॉलीगन वाला लॉ लगाइए कि स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक जो वेक्टर आप बनाते हो क्या रिजल्ट है। तो इस केस में ये ट्राइंगल बना, इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ट्राइंगल। यानी लॉ ऑफ पॉलीगन, लॉ ऑफ पॉलीगन कहलाता है लॉ ऑफ ट्राइंगल जब आपके कॉम्बिनेशन में कितने वेक्टर दिए जाते हैं, दो। जब आपके कॉम्बिनेशंस में केवल दो वेक्टर दिए जाते हैं तो अब जो तुम लॉ ऑफ पॉलीगन फॉलो करते हो वो क्या बन जाता है, लॉ ऑफ ट्राइंगल। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग हेड टेल कॉम्बिनेशन, हेड टेल कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन वेक्टर्स when only two vectors given, only two vectors given। आप हेड टेल कॉम्बिनेशन का पूरा मूड बना चुके हो, लेकिन आपने देखा कि आपके पास केवल कितने वेक्टर्स हैं, दो। ड्यूरिंग हेड टेल कॉम्बिनेशंस ऑफ गिवन वेक्टर्स when only two vectors given, then law of polygon is called law of triangle। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बोलो। तो लॉ ऑफ पॉलीगन अगर आता है तो दो वेक्टर के कॉम्बिनेशंस में यही लॉ ऑफ पॉलीगन क्या बन जाता है, लॉ ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? हेड टेल कॉम्बिनेशन को सेम ऑर्डर कॉम्बिनेशंस भी कहा जाता है। सपोज करिए कि कहीं पर मेंशन है कि 5 वेक्टर्स आर टेकन इन सेम ऑर्डर,
तो इसका मतलब है कि वो जो 5 के पांचों वेक्टर सेम ऑर्डर में लिए गए, इट मींस ऐसे लिए गए हेड टेल कॉम्बिनेशन बना के उनके साथ में कॉम्बिनेशन वाला काम किया गया, ये मतलब है इसका। अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे मेंशन होगा कि 4 वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर, मतलब 4 के 4 वेक्टर्स कैसे हेड टेल कॉम्बिनेशन में